सिस्टम ऑफ सर्कल्स VSAQs। तो सिस्टम ऑफ सर्कल्स में यहां पर ओनली 3 टाइप्स के VSAQs है। ओके, अगर ये 3 कॉन्सेप्ट्स आ गए तो यहां से आपको एक VSAQ यानी 2 मार्क्स आ जाते। तो क्या क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है रेडिकल एक्सेस, ओके, या कॉमन टेंजेंट या कॉमन कॉर्ड। अगर आपको क्वेश्चन आया find the radical axis, find the common tangent, find the common chord of 2 circles, simply एक सर्कल से दूसरा सर्कल सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? एक सर्कल से दूसरा सर्कल सब्ट्रैक्शन करना है। और यहां पर आज का टिप है, सर्कल जब सब्ट्रैक्शन कर रहे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के इक्वेट करके सब्ट्रैक्शन करना है। कॉमन टेंजेंट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलिमिनेट करना जरूरी है। तो ये क्या था भाई? पहला कॉन्सेप्ट रेडिकल एक्सेस, कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड। तो ये था अपना पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल। अगर 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे ऑर्थोगोनली तो कंडीशन है 2GG डैश प्लस 2FF डैश इक्वल्स टू C प्लस C डैश। 2 सर्कल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। 2GG डैश प्लस 2FF डैश इक्वल्स टू C प्लस C डैश। अब इसमें 2 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। एक है 2 सर्कल्स दे दे के शो दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, और दूसरा हो सकता इफ द सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो सिंपली करना क्या है? ये कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन करना। अगर शो दैट के लिए कंडीशन प्रूफ करना है, अगर ऑर्थोगोनल है K फाइंड आउट करना है तो कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन करके K फाइंड आउट करना है। और तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स के बीच में एंगल मालूम करना है। तो 2 फॉर्मूले से दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते? पहला है cos थीटा इक्वल्स टू D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई 2 R1 R2, और 2GG डैश प्लस 2FF डैश माइनस C डैश बाई 2 टाइम्स ऑफ वही रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या बोले तो अगर cos थीटा सिंप्लीफाई करने से 1/√2 आया देन थीटा इज 45 डिग्रीज। cos थीटा सिंप्लीफाई करने से -1/√2 आया देन थीटा इज 3π/4। cos थीटा सिंप्लीफाई करने से 1/2 आया देन थीटा इज π/3। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सिस्टम ऑफ सर्कल्स में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। रेडिकल सेंटर आ सकता, ओके, एक्चुअली SAQ में आता, VSAQ में कभी आ सकता। रेडिकल सेंटर आया तो 1 - 2 2 - 3 3 सर्कल्स देता। 1 - 2 2 - 3 4 एंड 5 सॉल्व कर लेना है। ओके, तो हाँ भाई इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो स्क्रीन पे देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, हाँ क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स। ये SAQ में भी आ सकता, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स। तो करना क्या है? बस आप देखिए 2 सर्कल्स आर गिवन, फाइंड आउट C1 C2 R1 R2 D फाइंड आउट करिए। D क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो R1 आया 2, R2 आया √72, D आया 10। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई 2 R1 R2। D 10 है, 10 का स्क्वायर 100, R1 2 है, 2 का स्क्वायर 4, R2 √72 है, उसका स्क्वायर 72, 100 माइनस 76 724, नीचे 2 R1 R2 √74 को अपन चाहे तो 6√2 भी लिख सकते हैं भाई। तो 2 2 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 √2, तो 24 गेट कैंसल 1/√2। तो 1/√2 cos थीटा में कब आता? π/4 में आता। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/4 आ गया। चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है शो दैट द एंगल बिटवीन द सर्कल्स इज 3π/4। एंगल 3π/4 कब आता? व्हेन cos थीटा सिंप्लीफाई करने से -1/√2 आना है। तो सेम पहला सर्कल गिवन है, दूसरा सर्कल गिवन है। सेंटर फर्स्ट सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, सेंटर 0,0 रेडियस a है। दूसरा सर्कल का सेंटर हाफ ऑफ x कोफिशिएंट हाफ ऑफ y कोफिशिएंट लिए तो a/2 रेडियस है a/2 का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर 2a/2 का स्क्वायर 2a²/4 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा रूट अप्लाई करने से a/√2। ओके, तो d निकालना है। d भी सेम
डी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 आता। कॉस थीटा के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करो, डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई 2 R1 R2, ये डी डिस्टेंस आता ना भाई। तो देखो यहाँ पर माइनस ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 गेट कैंसल, ए स्क्वायर बाई ए इंटू ए स्क्वायर और ऊपर वाला ए स्क्वायर भी कैंसल, माइनस 1/√2 आ रहा। माइनस 1/√2 कब आता भाई कॉस थीटा में, अभी बोले थे ना अपन 3π/4 में आता, देयरफॉर थीटा इज 3π/4। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्थोगोनल से रिलेटेड करेंगे। शो दैट द सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनल। राइट डाउन द गिवन टू सर्कल्स। फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल लिख दिए यहाँ पर। फर्स्ट सर्कल में g की वैल्यू 2 है, f की वैल्यू -1 है, -g माइनस सेंटर ना निकाल रहे भाई, खाली gf निकाल रहे, और c की वैल्यू -11 है। सेकंड सर्कल में g की वैल्यू -2 है, 8 की वैल्यू -4 है, और c डैश की वैल्यू या जो भी है वो है -11, c डैश वैल्यू 11। ओके, तो वेरीफाई कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल है 2g g डैश प्लस 2f f डैश इक्वल्स टू c प्लस c डैश। 2 g की वैल्यू 2, g डैश की वैल्यू -2, 2 f की वैल्यू -1, f डैश की 4, और c -11 प्लस 11, -11 प्लस 11 0, 2 2 जा 4, 4 2 जा -8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 - 8 0 हो रहा। सेटिस्फाई द कंडीशन, देयरफॉर द गिवन टू सर्कल्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनल। समझ में आ गया, शायद कर ले सकते हैं ना। तो करना क्या है यहाँ पर, हर सर्कल से जी एफ सी निकालना है। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल है 2g g डैश प्लस 2f f डैश इक्वल्स टू c प्लस c डैश में पुट करिए। अगर सेटिस्फाई हो गया मतलब 0 आ गया तो गिवन सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनल। सिमिलर क्वेश्चन है, आप करिए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, के वाले ज़्यादा आने के चांसेस से। हाँ देखो भाई करते हैं आप लोग। तो यहाँ से g की वैल्यू -3, f की वैल्यू -4, c की वैल्यू 12, g डैश की वैल्यू -2, f डैश की वैल्यू 3, c डैश की वैल्यू k। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल 2g g डैश प्लस 2f f डैश इक्वल्स टू c प्लस c डैश। 2g की वैल्यू -3, g डैश की वैल्यू -2, 2 f की वैल्यू -4, f डैश की वैल्यू 3, c की वैल्यू 12, c डैश की वैल्यू, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये देखो एक काम कर देंगे जी भाई, अभी इधर 12 12 कैंसिल, k इक्वल्स टू -24। ओके, तो ऐसा सेम मेथड का और एक क्वेश्चन भी है। हाँ भाई, पहले सर्कल में g की वैल्यू 2, f 0 है, क्यों बोले तो वाई टर्म नहीं है, c की वैल्यू 8। दूसरे सर्कल में g नहीं है तो 0, f की वैल्यू आधा -8, c डैश की वैल्यू k। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल 2g g डैश प्लस 2f f डैश इक्वल्स टू c प्लस c डैश। 2g g डैश की वैल्यू 0, 2f की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 8 प्लस k, तो k की वैल्यू -8। ओके, तो दो क्वेश्चन हो गए। क्या क्या करे, एंगल बिटवीन द सर्कल्स और ऑर्थोगोनल। अब तीसरा मेथड था फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो यहाँ देखो भाई, ये मेथड करना चाहिए। रेडिकल एक्सिस बोला तो मैं क्या बोला, सिंपल दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्शन कर दो। तो पहले सर्कल को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे सर्कल को 2 से मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6x², 6y², 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9x, 3 6 जा 18y, 3 5 जा 15। दूसरे सर्कल को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6x², 6y², 2 7 जा -14x, 2 8 जा 16y, 2 11 जा 22। करना क्या है, लोगों को सब्ट्रैक्शन करना, साइन चेंज हो जाता। तो x² y² एलिमिनेशन हो गया, तो 9 + 14 23x, और 18 में से 16 निकाले तो +2y, और 22 में से 15 निकाले तो +7। ओके, तो 23x + 2y + 7। अगर आप ऐसा भी करते तो शायद सेम आंसर आता। चेक कर लो आंसर कहाँ है जी भाई, क्या की करे इनो अपनिश करे, मगर जब मूड में नहीं थे। तो 23x + 2y + 7 = 0। तो रेडिकल एक्सिस में सिंपल क्या करना है, s - s डैश करना है, मगर कोफिशिएंट ऑफ x² y² इक्वेट करके कर लो, आसान हो जाता। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड भी बोलते क्या करना है, दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्शन कर लेना है। 8 वाला एक देख लेंगे, गेम खत्म कर देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स। तो यहाँ पर भी कॉमन कॉर्ड फाइंड आउट करना है बेटा। तो ये जो सर्कल्स है कैसे है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, कैसा आना है, x - a होल स्क्वायर आना बेटा वो।
तो एक्सपैंड करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सी स्क्वायर को अंदर लो, दोनों सर्कल्स लिख दिए, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं भाई। सब्ट्रैक्शन करें तो एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर के साथ, बी स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर के साथ, सब कैंसिल हो गए। बी स्क्वायर के साथ, ऊपर क्या बचे हुआ है माइनस 2bx, नीचे 2by बसता। हाँ एनीवे ये लोगों को सब्ट्रैक्शन करे तो x माइनस वाई आता। समझ गए होंगे, कर लेते होंगे। क्या करना है, एक्सपैंड करके सब्ट्रैक्शन कर लेना है। इधर माइनस 2bx बचे हुआ है, इसमें माइनस 2x बचे हुआ है, माइनस 2ay बचे हुआ है, माइनस 2by बचा है। दोनों में x और माइनस 2x कॉमन लिए तो a माइनस बी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a माइनस बी कर लिए तो आंसर आ जाता। कर लो आप लोग प्रैक्टिस। ओके तो ये था भाई, क्या था, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड, रेडिकल एक्सिस, ऑर्थोगोनल एंड एंगल बिटवीन द सर्कल्स। तो ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स में 3 मेथड से इक्वेशन आ सकता।